मेंटर मंच का आज पहला दिन है और 4 मेंटर्स हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे एक्सट्रीम मेंटर मिस्टर सुनील चोपड़ा जी। आज आपके लिए क्या खबर लाए हैं, इसको जरा सुन लेते हैं। मैं स्वागत करता हूं। वहां पर आपको विवेक सर से मिलने का मौका, सेल्फी खिंचाने का मौका, सीखने का मौका, कंपनी की विजन जानने का मौका, और वो आज तक का सबसे बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं इसके अंदर। उसके अंदर होने वाले उनके साथ सेलिब्रिटी भी और डांस, म्यूजिक और मस्ती भी। तो मिस मत करिएगा, आपके लिए इनवाइट ऑलरेडी डन। अगर आप आईबीसी प्रो में आ जाते हैं 30 अप्रैल से पहले। तीसरी बड़ी खबर, आपको मिलता है डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट इस इवेंट में आने के लिए विवेक सर से। चौथी खबर, हमारे एग्जिस्टिंग आईबीसी के लिए जो कि आईबीसी बनाते हैं, एक आईबीसी बनाओ, टीएमसी में आओ। आपको पता है कि कितना आसान हो जाएगा ये आपके लिए टीएमसी में आना। और आप लोगों के लिए पांचवी बड़ी खबर यह है कि अगर आप टीएमसी में आते हैं एक आईबीसी बना के 30 अप्रैल तक, तो आपको मिलेगा फिजिकल साइंस सर्टिफिकेट विवेक सर से। छठी बड़ी खबर, एलएफपी यानी कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम, जो कि 17, 18, 19 जून को होने वाला है दिल्ली में। उसके लिए हमने इन 6 दिनों के लिए अपने इस मार्की प्रोग्राम का जो प्राइस है वो मात्र 50% कर दिया हुआ है। ओनली फॉर दी 6 डेज, 6 दिनों के लिए। तो 30 अप्रैल तक लगाएं छक्के ताकि सब रह जाएं हक्के बक्के। नमस्कार, जय हिंद। ऑलराइट, सो गाइस, अब तो न्यूज भी आ चुकी है। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज जरा बता दो चैट बॉक्स पर। एवरीबॉडी चैट बॉक्स पर बता दो पहली न्यूज। व्हाट इज द न्यूज गाइस? पहली न्यूज आ चुकी है। यस, अब तो भाई आपको मौका मिल गया है ना टीएमसी में आने का भी। और एक आईबीसी प्रो बनाओगे आप टीएमसी में आ जाओगे, है ना। देयर आर मेनी वेज टू बिकम अ टीएमसी मेंबर, बट आज मैं आपको बता दूंगा भाई कैसे सब होने वाला है। बहुत बढ़िया, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, आप इसको देख लीजिएगा। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज स्वागत है आप सभी मेंटर्स का मेंटर्स मंच में और सारे आईबीसीज का इस वंडरफुल इवेंट पर। ये जो मेंटर मंच है, इसका मकसद है ताकि आपकी लर्निंग हमारे मेंटर से होती रहे। आज हमारे मेंटर्स की मैं नाम ले लेता हूँ। आज सुगंधा बंसल मैडम है, संजीव कुमार सर है, अंकित पांडे सर है, अभिजीत रे सर भी यहाँ पर है। ये सभी लोग आपको बारी बारी से गाइड करेंगे। बट मैं मेंटर की मंच की लगाम भी, यानी कि मेंटर इस मंच को हैंडल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं मेंटर को देना चाहता हूँ। ये मेंटर मंच की आज शुरुआत हो गई है और आज इस मेंटर मंच को आगे ले जाने के लिए, यानी कि माइक एमसी जिसको बोलते हैं, यू नो, माइक जो मैनेज करते हैं मंच को, उनको मैं बुलाना चाहता हूं सो दैट आगे की कड़ी में वो आगे बढ़ाएं। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट सुगंधा बंसल मैडम टू स्टार्ट टुडेज सेशन एंड आज की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो मेंटर्स हैं उनको आप आगे लेकर के आए। स्वागत नहीं करेंगे आप सभी लोग का? आप हमारे मेंटर का स्वागत नहीं करेंगे क्या गाइस? स्वागत है। मैं थोड़ा सा अनम्यूट करता हूं गाइस। लेट्स वेलकम आवर डियर मेंटर्स। मैं आपको अनम्यूट करने का राइट दे रहा हूं। लेट्स वेलकम। वेलकम मैम। तो बहुत अच्छी बात है, आज हम 100 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, सो जस्ट लेट मी मेक यू होस्ट एंड आज की कमान, यानी कि इसको माइक को एंकरिंग करने की कमान मैं सुगंधा मैडम को सौंपता हूँ ताकि वो बारी बारी से इंट्रोड्यूस कर सके सबको। और सुगंधा मैडम को एक लास्ट लकी चार्म के रूप में या फिर चेरी ऑन द केक के रूप में मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्टोरी अंत में बताइएगा। राइट राइट। So first of all, thank you everyone कि हम लोग like 106 लोग अभी बैठे हुए हैं मीटिंग में। एंड हम लोग अपने आप से प्रॉमिस आज यही करेंगे कि आज 26th of April है आज, एंड 30th of April तक कुछ नहीं तो हम लोगों को 0 ब्रेक करना है। आज की जो भी लर्निंग हम बाकी के मेंबर से लेंगे, जो आज हम अपनी जर्नी को आप लोगों के साथ में गाइड करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले आप मुझे एक बार यस नो में बता दो फटाफट से कि आप लोग सभी न्यू आईबीसीज को या बीच में हमारे पास में ओल्ड न्यू आईबीसी? ओके, सो मैक्सिमम न्यू आईबीसी, दैट्स ग्रेट। तो अभी हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। जैसे कि मैंने या संजीव ने, अभिजीत ने और बाकी अनिकेत ने, हम लोगों ने जर्नी 2020-2021 में शुरू किया था। वही जर्नी आप लोग 2022 में शुरू कर रहे हो। तो वी आर नोवेयर डिफरेंट, हम लोग भी आप ही की तरह ज्वाइन किए थे। बट एक
बिजनेस को जब आप आगे ले जाते हो उसके लिए प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या हम लोगों को स्ट्रगल्स होते हैं, क्या हमारे को लगता है कि थिंग्स वर्क, थिंग्स डू नॉट वर्क, तो वो सब चीजें आज हम आपको कवर कर देंगे, हम आपको गाइड कर देंगे, ताकि वही जो गलतियां या मे बी जो हम लोगों ने मिस्टेक्स किया है अपनी जर्नी में वो आपको ना करना पड़े, आप हमारे ही लर्निंग से उसको और आगे बढ़ा सके। ठीक है, आप लोग एक्साइटेड हो आज की जर्नी और आज के लर्निंग्स को लेकर? कुशल ने थम्स अप किया है, थैंक यू। यस मैम, यस। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं अपनी जर्नी बताऊं तो 2020 में मैंने जर्नी शुरू की थी। शायद आप लोग में से काफी लोग होंगे जो डॉक्टर विवेक सर को हार्डकोर लाइक फैन हैं या उनको काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं डॉक्टर विवेक सर को इतना नहीं जानती थी। लाइक वंस इन अ वाइल कभी सर का वीडियो देख लिया या कभी सर का मोटिवेशन देख लिया, इतना ज्यादा, क्योंकि आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन यूट्यूब और लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो इतना मैं नहीं जानती थी। So there was a person जिसने मुझे रिकमेंड किया, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो डूइंग अ जॉब, कि आप ट्राई करो, बिजनेस सीखने को मिलेगा, यहाँ पे करने को भी मिलेगा, तो एक बार ट्राई करके देखो। तो जब मैंने इस जर्नी को शुरू किया, आपको लाइक मैंने स्टार्टिंग जैसे आप लोगों ने वीडियो के साथ स्टार्ट किया, मैंने भी वीडियो के साथ ही स्टार्ट किया। तो आप लोगों के पास जैसे कि हमारे पास में सुमित सर हैं एज अ ट्रेनर, या राहुल है या रूहान सर हैं या बाकी लोग हैं वो एज अ ट्रेनर या एज अ IBC मैनेजर आपको गाइड करते हैं, इसी तरीके से हमें भी वो साइन किए गए थे। एंड सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप एक जर्नी में आते हो राइट, तो उस जर्नी को कवर कैसे करना है वो बहुत मायने रखता है। आप में से काफी लोगों ने गलती की होगी कि आपने IBC को ज्वाइन किया, अब आपने सोचने लग गए कि हाँ मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, 50,000 कमाऊंगा, लेकिन कैसे कमाऊंगा उसके बारे में नो प्लान्स, राइट, दैट इज द मिस्टेक वन। तो जब आप एक जर्नी में एक बिजनेस मॉडल को लेकर आते हो, ये मॉडल भी सेम है जिस तरीके से मैंने भी इस पे काम किया। तो इस मॉडल में सबसे पहली चीज, जब आप IBC को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट्स क्या है, बड़ा बिजनेस क्या है, उसके बारे में आपको समझना है, राइट, ताकि आप उसमें डिसाइड कर सको कि आपको क्या शुरू करना है। आपके लिए IBC बेटर है या आपके लिए GWR का 999 से आपको शुरुआत करना चाहिए, या आपको BCP के साथ शुरुआत करना चाहिए, लाइक व्हाट। तो उसके लिए आपको पहले नॉलेज ग्रैब करना बहुत जरूरी है। तो मैंने भी इसी तरीके से जब मैंने IBC को शुरू किया तो मैंने सबसे पहले कंपनी के बारे में समझा कि कंपनी क्या है, क्योंकि इतना मुझे नहीं पता था। पता भी होगा तो भी इम्पोर्टेंट है कि जो चीजें नहीं पता उसको समझो। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना है बड़ा बिजनेस क्या है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जिनके दम पे आपको सारे कस्टमर्स मिलेंगे, वो खुद कौन है, उन्होंने ऐसा क्या अचीव किया है कि आप उनको प्रमोट कर पा रहे हो मार्केट में, राइट। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में जितनी चीजें समझ पाओ, क्या अवार्ड्स मिले थे, जर्नी कब से शुरू हुई थी, पास्ट उनका क्या रहा है, यूट्यूबर कैसे बने, एंटरप्रेन्योर कैसे बने, CEOs के साथ कनेक्ट कैसे किए, वो लोग हमें प्रोफेसर कैसे बने, हम लोगों को कैसे टीच कर रहे हैं वो लोग, इसके बारे में आपको समझना है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि 100% लोग आपको ये बोल रहे हैं हाँ जी सर या हाँ जी मैम हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं, राइट। तो जो लोग नहीं जानते उनको बताने के लिए, जब तक आप बिंद्रा सर को ही अच्छे से बता नहीं पाओगे तो वो कस्टमर आगे जानना ही नहीं चाहेगा, है ना। तो हमारे को तो सबसे पहले मैंने यही प्रेपरेशन किया था कि मैं बड़ा बिजनेस और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में जितना जान सकूं जानूं। तो उसके लिए आपको भी क्या करना है, प्रेजेंटेशंस जितने भी आप लोगों को NHIT ट्रेनिंग्स में आपको क्या कहते हैं, वन ऐप में, ड्राइव, गूगल ड्राइव में, गुरुकुल में, जितना भी लर्निंग अर्निंग का फोल्डर है वहां पर जाकर हमारे संजय सर के साथ में, परितोष सर के साथ में, डॉक्टर विवेक सर के साथ में इन लोगों ने वीडियोस बनाया हुआ है। कंसल्टेंसी कैसे करते हैं, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, वो सब अच्छे से समझकर नोट्स बनाने, नोट्स बना के अपने लिए स्क्रिप्टिंग करनी है कि कोई अगर आपसे समझ ले बड़ा बिजनेस क्या है तो आपके पास बिना रुके बिना सोचे पॉइंटर्स हो बताने के लिए। ये सबसे पहला मेरा होमवर्क था जो मैंने किया था। आफ्टर दैट आपको प्रोडक्ट समझने हैं कि अब हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। जो मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ कि मैंने ये जर्नी में शुरुआत कैसे की थी, उसके बाद हम कवर करेंगे कि उसको आगे काम कैसे करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स समझे। प्रोडक्ट्स में हमारे टाइम पे इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज इतने नहीं थे, शायद 10-12 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज होंगे जो मुझे उस टाइम पे ऑफर में फ्री नहीं मिले थे। लाइक आई डिडंट हैव इवन सिंगल प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स विद मी। मेरे पास में सिर्फ BCP EAE प्रोग्राम, उस टाइम पे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप होता था, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड IBC मुझे मिला था, जिसमें इतनी सपोर्ट, लर्निंग सारथी, पर्सनल कोच, कंसल्टेंसी सारथी, वन ऐप, ये सब होता ही नहीं था।
लेकिन आपके टाइम पे तो ये सब चीजें हैं, तो उसको जितना यूज कर सकते हैं करना है, राइट। तो आपको प्रोडक्ट समझने हैं, प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास ना बहुत बड़ी मार्केट है, 1 लाख से बिलो के, 1 लाख से अबव के, B2C B2B मार्केट। अब B2C मार्केट में क्या है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स किस कस्टमर के लिए हैं, B2B मार्केट क्या है, उसमें कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किस मार्केट के लिए, क्या प्राइसिंग है, अगर कोई कस्टमर अप्रोच कर रहा है तो उसमें केसेस मैंने लिए थे, स्टूडेंट है तो क्या बात करूंगी, एंटरप्रेन्योर है तो क्या बात करूंगी, वर्किंग प्रोफेशनल है तो क्या बात करूंगी, हाउसवाइफ है तो क्या बात करूंगी। मैंने प्रॉपर अपनी पिच बनाई थी, पॉइंटर्स बनाए थे कि अच्छा अगर मुझे आगे तो, क्योंकि मेरे लिए जर्नी न्यू थी जैसे आप लोगों के लिए है ना, हम लोगों ने कभी इस तरीके से काम तो किया नहीं है। तो अगर हम रैंडमली अपनी कॉल शुरू कर देंगे, हम लोग स्टार्टिंग में स्टक हो जाएंगे क्योंकि हम नर्वस हो जाते हैं कि यार हम क्या बात करें। सिमिलरली मेरे साथ भी यही था। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट कॉल करने में मैं बहुत डर रही थी कि मुझे कॉल करना है यार, मैं फंस नहीं जाऊंगी। तो जिसने मुझे रिकमेंड किया था, मेरे फ्रेंड्स, तो मैंने उनको कॉल पे लिया। मैंने कहा इससे पहले मैं कस्टमर से बात करूं, आप मेरे से बात करो, आप कुछ भी बन जाओ, स्टूडेंट बन जाओ, वर्किंग प्रोफेशनल बन जाओ, मुझे बस नॉर्मली कॉल करो और हम लोग उस पर बात करेंगे। मैंने इस तरीके से अपनी पिच शुरू की थी और आई गॉट लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस कि सुगंधा ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मैंने अपने आईबीसी मैनेजर को उसके बाद बोला, मैंने कहा कि मेरे साथ में कॉल पे आ जाओ, मुझे नहीं लग रहा कि मैं भी शुरुआत कर पाऊंगी। मैंने आईबीसी मैनेजर को बोला कि आपको जैसे सर ने बोला था आई डू यूसी मॉडल है, यू डू आईसी मॉडल है, मुझे उसी पे काम करना है, तो आप मेरे लिए कस्टमर बन जाओ और हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। तो मेरे जो आईबीसी मैनेजर थे उस टाइम पे कोई और राहुल थे, तो उन्होंने मुझे कॉल पे लिया, उन्होंने मुझे इस तरीके से आई डू यूसी मॉडल शुरू किया। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि सुगंधा आप शुरुआत करो, कब तक प्रैक्टिस करोगे, चलो लेट्स सेंटर, मैं आपको कुछ लीड्स दूंगा, काम करो। तो हमारे पास बहुत सारी प्रैक्टिस लीड्स है। अगर आप अपने आईबीसी मैनेजर को या रीजनल मैनेजर को, जिनको भी आप बोलेंगे, वो आपको बहुत सारे लीड्स दे देंगे। स्टार्टिंग में आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो आपको फ्रेश लीड्स देंगे जिन्होंने आज ही कल में इंक्वायरी किया। इससे दो चीजों में नुकसान है, आपका भी नुकसान है, कंपनी का भी नुकसान है। आपका नुकसान ये है कि आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे स्टार्टिंग में ही, क्योंकि कस्टमर जानना चाह रहा है, आप उसको उस तरीके से बता नहीं पा रहे, तो आपको बुरा लगेगा कि कस्टमर को कन्वर्ट कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, राइट। दूसरा, कंपनी को नुकसान है क्योंकि वो फ्रेश लीड थी और आपसे वो कन्वर्ट नहीं हो पाई, तो कंपनी को फाइनेंशियल लॉस है। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब आप एक प्रैक्टिस फॉर्मेट में, तो सोच के ही चलना है कि प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ लीड्स ली थी और लीड्स पे मैंने रैंडम ली, क्योंकि अब वो लीड्स थी, अब आपको भी पता है मैक्सिमम लोगों को कि उन लोगों से बात हो चुकी है, राइट। तो अलग से क्या सोचा, फीडबैक टीम बन के बात किया। तो आप लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 999 2999। और एक सबसे बेहतर चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपके टाइम पे अभी GWR का 999 2999 है, 2020 दिसंबर में बाउंस बैक था। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की तो 999 का प्रोडक्ट आया था बाउंस बैक। तो बाउंस बैक में मेरी 999 की पहली सेल थी। तो वो पहली सेल मेरे लिए लाइफ चेंजिंग सेल थी, क्योंकि मैंने 5 कॉल्स में 1 कॉल कन्वर्ट कर दी थी फीडबैक टीम बनने के बाद। इट वॉज नॉट अ रैंडम कॉल, मैं बिंद्रा सर की टीम से बात कर रही हूँ, आपने इंक्वायरी की थी, ऐसा किया था, तो अब आपको कैसे मदद करूँ। नो, मैंने कॉल क्या किया, मेरे पास लीड्स था, मुझे पता था कि इन लीड्स पे ऑलरेडी बात हो चुका है। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की फीडबैक टीम से बात कर रही हूँ, आपने 1-2 साल पहले या 6-7 महीना पहले इंक्वायरी किया था और इसी के लिए फीडबैक मैं लेना चाह रही हूँ कि जो इंक्वायरी आपने किया था, आपका डाउट क्लियर हो चुका है क्या, अभी आपका जो बिजनेस जिसके लिए आपने इंक्वायरी किया था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है आपकी। मैक्सिमम बोलेंगे लोग नहीं, अगर उसने ज्वाइन नहीं किया ना आईबीसी, वो डिसीजन नहीं ले पाया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। हमारी भी नहीं होती ना जब हमारी कोई प्रॉब्लम होती है। तो कस्टमर ने बोला नहीं हुई, तो हमने बोला क्यों नहीं हुई, बस अब बात करनी शुरू कर दो। इसलिए नहीं हुई क्योंकि उस टाइम पे पैसा नहीं था, वो नहीं था, या फिर पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, जी हाँ हम करना चाहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो आपके बजट के लिए हमारे पास बाउंस बैक सीरीज है, जो हमारी लर्निंग्स होंगी तो उसमें आपको गाइड होगा, उससे आपको बजट प्रॉब्लम भी नहीं होगा। पेरेंट्स सपोर्ट करे ना करे, 1000 रुपए का तो आप मैनेज कर ही सकते हो, राइट। तीसरा, आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से ट्रेनिंग मिल जाएगा। दिस इज हाउ आई कन्वर्टेड। आपके पास क्या है, GWR, ये वो इवेंट है जिसमें सर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत लिया, राइट। तो इस तरीके से अपनी शुरुआत करो। एक बार 999 2999 का छोटा सा प्रोडक्ट भी बिक गया ना, वो अंदर से जो मोटिवेशन आएगा ना, अरे कर सकता हूँ मैं, अब वो जब कर सकता हूँ माइंड में आ जाएगा तो फिर सब कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिविटी इज समथिंग जो कि आपको आगे ले जाती है, राइट। तो इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी का शुरुआत किया था।
तो मैंने टारगेट ही बनाया था कि दिसंबर में मैं 999, पर फीडबैक टीम बनकर ही मैंने पहले ही महीने में अराउंड 70-80 हजार का प्रॉफिट कर लिया था, नॉट बिजनेस, प्रॉफिट। मेरे रिकॉर्ड्स में अगर चाहोगे मैं तो शो भी कर दूंगी। और वो मेरी ना तो वो फ्रेश कॉल्स थी, ना वो मेरी डीएमटी कॉल्स थी, ना मेरी वो कॉल्स थी जिस पे बिजनेस आ सकता था। ये सारी सिर्फ मैंने फीडबैक टीम का मेंबर बनके पुराने लोगों से बात किया इसी तरीके से। एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। तो आप लोगों को लग रहा है कि अगर इसी जर्नी को, अगर जैसे मैंने अपना एक नया ट्रिक अपनाया था, अगर आप लोग भी उस ट्रिक को अपना के ट्राई करेंगे तो आपको लगता है 999 2999 तो हो ही जाएगा, क्योंकि हो सकता है। बट हाँ, एक चीज है कॉन्फिडेंस। मैंने कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड किया था, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की थी। मैंने बोल के देखा था, अपने आईबीसी मैनेजर से कॉल पे कनेक्ट करके देखा था, अपनी रिकॉर्डिंग करके सुनी थी, अपने खुद की स्क्रिप्टिंग बनाई थी। क्योंकि स्टार्टिंग में आप जितना भी प्रैक्टिस कर लो, रैंडमली जब कॉल करने लगोगे तो वहां पे आप कई चीजें भूल जाते हो, है ना, हमारा ह्यूमन बिहेवियर है। तो मैंने अपने पॉइंटर्स नोट किए हुए थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो वो पॉइंटर्स को बनाने के बाद देखकर बोलती थी, ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए जो प्रैक्टिस किया था। ठीक है, तो दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। दिसंबर में बहुत अच्छा बिजनेस हुआ, जो 5000 भी मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने अर्निंग के लिए ज्वाइन ही नहीं किया था, मैंने तो अपने बिजनेस के लिए ज्वाइन किया था। जब पहले तो महीने में बताइए, थोड़ा सा रोकते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूँ फाइनली, राइट? एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक टिकट सेल कर जाना कितना आसान है, इसको आप कम शब्दों में बता सकें, और कितना जरूरी है? और एक और चीज कि जो एक सेल नहीं कर पा रहे हैं 999 और फिर ट्रू 999, तो क्या कारण होगा मेजर कि वो नहीं कर पा रहे हैं? इस पर आप रोशनी डाल सकें क्विकली, एंड देन विल इनवाइट द नेक्स्ट मेंटर इफ यू, या प्लीज, योर चांस। बिल्कुल। तो पहली चीज तो फर्स्ट सेल करना, स्पेशली कम टिकट के प्राइस, कम प्राइस के लाइक प्रोग्राम का, बहुत इजी है। मैंने लिटरली सेल किया था। बट हाँ, वो सेल तभी होगा जब कॉन्फिडेंस होगा और प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। और एक बार अगर प्रोडक्ट सेल हो गया, वो आपको नेक्स्ट पुश देगी। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है, जब तक जीरो ब्रेक नहीं होगा। क्योंकि आप कब तक अपने आप को मोटिवेट रखोगे? 1 महीना 2 महीना काम किया, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप सोचोगे मुझे करना ही नहीं है। तो वो बहुत जरूरी है। अगर एक बार आपने लाइक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक सेल कर दिया, तब समझ लो कि अब आपको सक्सेस दिख रही है, अब उस सक्सेस की तरफ आपको जाना है। तो यही शॉर्ट में मैं बोलूंगी, मतलब दोनों रॉकेट साइंस, क्योंकि बहुत ही कॉमन सा चीज है कि अगर हमें कोई चीज पे जाना है तो हमारे को उसका एक रिजल्ट दिखना शुरू हो जाना चाहिए, उसी से हमारे को आगे ग्रोथ मिलता है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सुगंधा मैडम, आपने बहुत ही क्लैरिटी के साथ में बता दिया, वेल डन, थैंक यू वेरी मच। आपकी 3 बातों को मैं समराइज करता हूँ। आपने कहा कि सर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी, अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो हम किसी को सेल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, स्क्रिप्ट आपके पास में होनी चाहिए कि क्या बोलना है, ताकि घबराहट ना हो। और तीसरा, भाई साहब अगर 999 नहीं किया तो जहां तक सुगंधा मैडम पहुंची तो वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। तो पहला 999 उन्होंने अपनी शुरुआत किया था, 2999 आपके पास में है। उस समय से पहले तो ये बातें भी नहीं थी कि मनी बैक गारंटी, अब आ गया हमारे पास में, अवसर है। ऑलराइट, तो ये बहुत शानदार जर्नी के साथ में मैं अगले मेंटर को इन्वाइट करता हूँ यहाँ पर। सुगंधा मैडम, कुमार संजीव सर हमारे साथ में है, जो कि हमेशा टॉप पर अपनी लिस्ट जगह बनाए रहते हैं। मैं इनको बुलाने से पहले इनकी छोटी सी स्टोरी मैंने जानी थी। मैं संजीव सर, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत करता हूं मैं। आर यू एबल टू हियर मी मिस्टर संजीव? थोड़ा समय रुक सा गया है संजीव सर के लिए, वो स्थिर हो गए हैं। संजीव सर, आर यू एबल टू अनम्यूट? मिस्टर संजीव कुमार, दो संजीव सर दिखाई दे रहे हैं मुझे, पर बात नहीं हो पा रही। संजीव सर, हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, अभी आ रही है। अभी बीच में थोड़ा सा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, बीच में आपकी आवाज आई नहीं बिल्कुल ही। संजीव सर की बात मैं बता दूं कि उन्होंने मुझे कहा था कि सर मैं पहले अब मैं 7-8 घंटे काम करता हूँ। बोले 7-8 घंटे काम करता हूँ, ये तो बहुत काम करता हूँ। हाँ सर, पहले 24-24 घंटे काम करता था। राइट, तो जानते हैं कुमार संजीव सर ने अब अपना सफर कैसे शुरू किया और अभी कहाँ पर है कुमार संजीव सर से। संजीव सर, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं कि भाई साहब कि पहला स्टेप लेते हैं तब जर्नी शुरू होती है। राइट संजीव सर? बिल्कुल ओवर टू बिल्कुल यू संजीव सर। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि अगर आप लोग जो भी यहाँ पे नए लोग हैं, उनके लिए मेन चीज होता है कि प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में पहले माइंड सेट करके ये ना है कि मुझे ज्वाइन कर लिया और पैसे कमाना है।
पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे कितने लोग जॉब कर रहे हैं या कितने लोग जॉब कर चुके हैं। पहले मैं एक माइंड सेट करना चाहूंगा कि कमाने के जरिए क्या होते हैं। अगर खुद से माइंड सेट जब तक नहीं होगा ना, तब तक हम नहीं कमा पाएंगे। चाहे मैं कितना बोल लूं, सुमित सर कितना भी समझा लें, कितनी मोटिवेट कर लें, अंदर से जब तक ये नहीं समझ पाएंगे आप लोग कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए और कितना टाइम तक करना चाहिए, तब तक आप लोग नहीं कुछ कर पाएंगे। तो एक बार जितने लोग जॉब कर चुके हैं या जॉब करके आ चुके हैं या जॉब कर रहे हैं, बताएं एक बार कि कितने लोग हैं यहाँ पे। ऐसे काफी लोग हैं शायद। बिल्कुल सर। एक्चुअली देखें जॉब में होता क्या है, पहले ये बताऊंगा। जॉब से मैं कंपेयर इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हैं। जॉब में क्या होता है कि अगर 20,000 की भी नौकरी हमें करनी है ना, तो 8 से 9 घंटे हमें ड्यूटी ऐसे डेडिकेशन के साथ काम करना होता है। सुबह 6 बजे उठना, रेडी होने के लिए 1.5 से 2 घंटा चाहिए, 1.5 घंटे से 2 घंटे ट्रेवल के लिए चाहिए, तब जाके ऑफिस पहुंचेंगे। 9 घंटे वहां डेडिकेशन ड्यूटी करेंगे। बॉस आएगा बिना गलती के, बिना किसी रीजन के, छोटी भी मिस्टेक होगी उस पर डांट सुनाएगा, फिर भी हम मजबूरी में वो करते रहते हैं क्योंकि हमें वो 20,000 रुपये चाहिए। यहाँ पे ज्यादातर लोग आए हैं, जो भी लोग हैं वो लर्निंग प्लस अर्निंग के लिए आए हैं। तो पहले तो मेन है कि लर्निंग, आप सीखें यहाँ पे कि एक चीजें जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं उसका क्या वैल्यू है, वो दूसरों के लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता है, उसका क्या बेनिफिट है, ये बहुत जरूरी है। सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना कि सारे प्रोडक्ट जो भी है हमारे पास उसकी क्या वैल्यू है जो दूसरों को बेनिफिट दे पाएगा। दूसरा, खुद को ये सोचें कि अगर मैं 20,000 की नौकरी करता या 50,000 की नौकरी करता तो मुझे कितनी मेहनत करना पड़ता। मैं अपनी अब एग्जांपल पे चलूंगा, ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसको पहले पार्ट टाइम स्टार्ट किया था और मैं आईटी सेक्टर की जॉब करता था, वहां पे मतलब कहने के लिए 80-90 हजार रुपये सैलरी जरूर था, लेकिन जो काम होता था वो 24 आवर्स होता था। एक तरह से बोल सकते हैं कि रात के 2 बजे मैं सोता था ना, अभी उस टाइम कॉल बॉस का आता था कि संजीव गाड़ी पहुंच रही है घर के सामने, आप निकल जाओ, सर्वर डाउन हो गया है। अब मैं एक बार भी नहीं बोल सकता हूँ था कि उस टाइम कि सर 1 घंटा पहले सोया हूँ, आधा घंटा पहले सोया हूँ, या क्या दिक्कत है, वो मेरी प्रॉब्लम थी, बॉस की प्रॉब्लम नहीं थी, कंपनी की प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे रात को 2 बजे उठ के जाना पड़ता था सर्वर रूम में, और वो सुबह 4 बजे ठीक हो या सुबह अगले दिन 10 बजे तक ठीक हो, सर्वर जब तक रीस्टोर नहीं होता तब तक मैं घर पे नहीं आ पाता था। ऐसी हालत थी। तो वो जब मैंने पार्ट टाइम इसको स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि 3-4 घंटे काम करके, काम के इन द सेंस कि मैं जिस तरह आप ऑब्वियसली बात है जॉब करते हैं, डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। तो जो डेटा मेरे पास आता था, नो डाउट जैसे सुगंधा ने बताया कि ओल्ड डेटा ही होता था, स्टार्टिंग में सबको ओल्ड डेटा मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरे को ओल्ड डेटा ही मिलता था प्रैक्टिस करने, लेकिन उसको मैं माइंड से पहले निकालते थे कि ओल्ड डेटा है। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, पहले माइंड सेट कर लेते हैं कि तो ओल्ड डेटा मिला हुआ है, इस पर तो कोई सुनेगा नहीं। अरे ऐसा नहीं होता है कि आप उससे बात तो करें, उससे पूछे तो सही। अब रही बात कि उससे कैसे बात करें, सर मैं बात करता था, जैसे मैं उनसे बोलता था कि सर, वो बोलता था कि मेरी बात हो गई है, मैं बोलता सर यहाँ तो दिखा नहीं रहा सिस्टम में कि क्या आपसे बात हुई, एक्चुअली जिसने भी आपसे बात की वो मेंशन करना भूल गया सर, सॉरी मैं समझ सकता हूँ, आपसे क्या बात हुई थी बताएंगे। अब अगला बंदा बताना स्टार्ट करता था कि मेरे किस प्रोडक्ट के बारे में बात हुई थी, उससे फिर क्या प्रॉब्लम है, आपने इसमें कोई प्रोडक्ट में कोई आपको कमी अभी तक कोई कुछ चीज समझ नहीं पाए इसमें, या आपको क्या दिक्कत आ रही है जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए, जिससे मेरी बातें बढ़ जाती थी उससे। और ऐसे करते करते अभी ऐसा नहीं था कि मैं फर्स्ट में मैंने कॉल स्टार्ट किया और मुझे क्लोजिंग आ गया, लगभग 130-140 कॉल करने के बाद फर्स्ट क्लोजिंग मेरी आई थी। 140 कॉल, वो भी डेडिकेशन के साथ, जिसमें आरएम से लगभग उसमें 10 से 15 आरएम से फॉलोअप करवाया था, तब जाके फर्स्ट क्लोजिंग वो भी फुल पेमेंट आया था। लेकिन जब मुझे लगा कि यार एक क्लोजिंग पे उस टाइम 14 से 15 हजार रुपया जब आया, तो मेरे को लगा यार तो बहुत आसान सा चीज है कि 12 दिन मैंने मेहनत किया, 15,000 रुपये कमा गया, और वो भी पार्ट टाइम में, यानी मतलब 5 बजे मेरा शिफ्ट खत्म होता था, 5 बजे से लेकर 6-7 बजे तक काम करता था। ऐसे करते करते जब दूसरा तीसरा महीना जब मेरे को 30 से 40 हजार का ऑन एन एवरेज इनकम आने लगा, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि मैं अगर मैं फुल टाइम आता हूँ तो मैं अपनी जॉब के जैसे डेडिकेशन से काम करूंगा तो मैं अपनी जॉब इतना तो कमा ही लूंगा, कम से कम 24 घंटे मुझे जॉब नहीं करनी पड़ेगी। अब वही चीजें हुआ है आज के डेट में, मैं डेडिकेशन से काम करता हूँ। अगर 8 घंटे में बैठता हूँ ना, सुबह नहा कर, मैं नहा वहा करके बिल्कुल ये मान लेता हूँ, अपने माइंड को कमांड देता हूँ कि मुझे, मैं ऑफिस में हूँ यार, अपने लिए काम कर रहे हैं ना, ऑफिस की बात है, बॉस नहीं है, लेकिन काम तो अपने लिए कर रहे हैं। तो माइंड्स को पूरा कमांड दो कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी चीजें बीच में नहीं होनी चाहिए। वैसे भी पहले भी काम नहीं करता था मैं घर के जब ऑफिस टाइम में, अभी भी नहीं करता हूँ, कोई कुछ भी बोल ले नहीं फर्क नहीं पड़ता, भाई मैं ऑफिस में हूँ। संडे वाले दिन घर वालों को टाइम दूंगा, बीच में टाइम दूंगा ही नहीं, मेरे को नहीं मिलता। तो डेडिकेशन से 8 घंटे बैठो,
आप काम करो प्रॉपर, जो कस्टमर जिस टाइम दे रहा है आप फॉलो अप करें टाइम पे टाइम, जो भी आपको जिसने बार टाइम दे। ये कोई कस्टमर बोलता है शाम को 8 बजे फ्री होऊंगा, तो ऐसा नहीं कि आप रिमाइंडर लगाए छोड़ दिए, कल अगले दिन कॉल कर सर कल मैंने भूल गया था 8 बजे का आपने टाइम दिए थे, नहीं चलेगा सर, पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे में कुछ आएगा। तो फॉलो ऑफ टाइम पे लें, डेडिकेशन से काम करें, माइंड सेट करें कि अगर मैं जॉब करता तो क्या हालत होती, क्या जॉब करते तो आप 2 घंटे घूमने के लिए बीच में जा सकते थे, 1 घंटे के लिए घर का काम कर सकते थे, पॉसिबल नहीं था। तो घर वालों को समझाएं कि मैं एक डेडिकेशन से मैं बैठूंगा, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लंच टाइम पे या तो लंच अपने पास में ऑफिस में मंगा ले, ऊपर रूम पे जो भी एक सेपरेट रूम रखे वहां पे मंगा ले, आप लंच करें वहीं पे, फिर अपना आधा घंटा रेस्ट करके फिर काम स्टार्ट करें। मैं बोल रहा हूँ इसकी गारंटी, विवेक सर बोलते हैं मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन विवेक सर के बिहाफ पे मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर 8 से 9 घंटे आप काम कर रहे हैं ना, कोई भी यहाँ पे पैसे कमाने से नहीं रोक सकता। ये 110% श्योरिटी है मेरा कि अगर आप डेडिकेशन से काम कर रहे हैं अगर, तो कोई नहीं रोक सकता पैसे कमाने से। लीड कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीड आपको ओल्ड मिल रहा है नया मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको टेक्निक आना चाहिए कैसे बात कर रहे हैं। दूसरी बात रही जीरो ब्रेक कैसे करना है। जीरो ब्रेक करने के लिए मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि उसकी जो भी बंदे 999 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर स्टूडेंट है ना तो उसको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए, उसको कुछ लोग ऐसे पैकेटमेंट तो प्रोफेशनल चाहिए, उसकी पहले नीड समझे कि एक्चुअली स्टूडेंट है तो चाहता क्या है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, पैकेटमेंट तो प्रोफेशनल वो कर रहे कि सर 12,000 का कोर्स है, 12,000 आप पे नहीं कर पाएंगे, आप स्टूडेंट है, मैं समझ पा रहा हूँ आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे आपके पास, लेकिन इतना पैसा होगा कि आप 1100 रुपये तो आजकल कहीं जाते होंगे ना तो भी खर्च हो जाता होगा, कहीं पार्टी में जाते होंगे, कुछ दोस्तों के पास जाते होंगे तो भी खर्च होगा, तो 11 से 80 रुपये आप ऐसे पे करें, आपको एक कोर्स भी मिल जाएगा 12,000 रुपये का, प्लस हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का वीडियो भी मिल जाएगा। इतनी से आसान है बस उसकी, लेकिन उसको प्रॉब्लम समझे, ऐसा नहीं कि उसको पता चला कि उसको सीखना है डिजिटल मार्केटिंग और आप बोल रहे हैं सर प्रॉब्लम हमारे पैकेटमेंट प्रोफेशनल ले लो, चलेगा ही नहीं, फिर नहीं ले पाएगा वो, चाहे आप 1 रुपया में देने के लिए बोल रहे हो नहीं मना कर देगा। उसकी नीड समझे कि उसको एक्चुअल क्या करना है। वो चाहता है डिजिटल मार्केटिंग सीखना, सर बिल्कुल सर हमारे पास 19,000 प्लस जीएसटी का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है जो आप पे नहीं कर पाएंगे, 25,000 रुपये आप पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मौका आपके पास बहुत अच्छा है जहां पे मात्र 1180 रुपये दे करके आप हमारे 25,000 का कोर्स ले पाएंगे इजिली, और प्लस हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का वीडियो कोई भी ले सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट हो, जिस हिसाब से आप चाहते हैं, जो आप सेल्स सीखना चाहते हैं, मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, जो हमारे टेक्निक सीखना चाहते हैं उस बेस पे ले सकते हैं। तो जीरो ब्रेक करना बहुत आसान है अगर आप सिर्फ आगे वाले की प्रॉब्लम समझते हैं, वो चाहे स्टूडेंट हो प्रोफेशनल हो। आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग का बूम आया, जिसको बताएंगे ना कि सर डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, मार्केट में 50-50 रुपए लेकर लोग सिखा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। आप 1100 रुपये में अगर उसको दे रहे हैं 1180 रुपये में डिजिटल मार्केटिंग, कोई मना नहीं करेगा। अगर उसको ज्यादा जरूरत है तो डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2 2999 रुपया प्लस जीएसटी में दे दीजिए उसको। तो इतना आसान है, कोई मतलब यहाँ पे तीर मतलब बोलते हैं तीसमार खान नहीं होता कि जो आएगा यहाँ पे बड़ा सीखेगा। और रही बात काम करने की, मैं तो आईटी का बंदा था, मुझे बोलने तक नहीं आता था क्योंकि हमने तो 11 साल लाइफ में बस सिस्टम पे काम चलाया था, जुबान से तो कुछ बोलना आता ही नहीं था, जो होता था टाइप करना होता था, करना होता था। बोलने की प्रैक्टिस कहाँ से आई कि मैं अपना खुद का रिकॉर्डिंग, कोई यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा, किसी के पास टाइम नहीं होता है कि आपको कॉल सुने, ये ज्यादा एक बार मैं सुन लूंगा, सुमित सर एक बार सुन लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या किया कि अपनी ही रिकॉर्डिंग करके खुद को सुनता था। खुद फीलिंग आ जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। अगर मैंने सुमित सर से बात किया, सुमित सर कस्टमर है, इनकी रिकॉर्डिंग मैंने किया, सर ने क्या प्रॉब्लम बताया, मैंने क्या सोल्यूशन बताया, अगर मैं वो खुद ही सुनूंगा ना तो मुझे खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाद में मैं ये फील करता हूँ कि मैं कस्टमर हूँ, तो मेरा एडवाइस क्या सही था या गलत था वो खुद ही समझ में आता है कि मैंने गलती कहाँ किया। तो अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुनेंगे, आपको किसी के एडवाइस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पॉइंटर बनाएं, आप पॉइंटर बना के रिकॉर्डिंग डेली का 10 कम से कम 5 से 10 रिकॉर्डिंग करें, रात को सोते टाइम अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुने, आपको खुद करेक्शन पता चल जाएगा मुझे करेक्शन कहाँ करनी है, मैं गलती कहाँ कर रहा था, कस्टमर पूछ क्या रहा था और मैंने बता क्या रहा था, ये सारी चीजें क्लियरिटी हो जाएगा। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जहाँ पे आप लोग इजिली कर सकते हैं। सुमित सर और कुछ मेरे एंड से बताने के अगर हो? जी संजीव सर, अब आपने तो लर्निंग दी है, आपने क्लियर कट बताया कि भाई डेडिकेशन का कोई टेक्निक नहीं है, दिग्विजय घोष सर, डेडिकेशन का कोई टेक्निक नहीं है। जो 24 घंटा काम करता था उसने 7-8 घंटे 10 घंटे डेडिकेशन के साथ में काम किया, बैक टू बैक कॉलिंग करी, सही समय पे फॉलो किया, डिसिप्लिन के साथ में काम किया। वो कोई टेक्निक नहीं, वो डिसिप्लिन है। एक नंबर ऑफ कॉल करोगे रिजल्ट मिलना तय है। 100-150 कॉल से पहला क्लोजर आया,
संजीव सर का ये रहस्य है कि वो डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, इस वजह से आज आगे बढ़ पाए हैं। राइट संजीव सर? संजीव यस सर, मैं सर। चाहूंगा कि आप हमारे आईबीसी से क्या कमिटमेंट मांगेंगे कि ताकि अपनी लर्निंग ऐसे ही शेयर कर सके फ्यूचर में भी आकर के, क्या कमिटमेंट मांगेंगे हमारे आईबीसी से? अब बिल्कुल सर, अगर ये हमारे जैसे मतलब ये 4-5 लोग जो भी मेंटर हैं हमारे जैसे लोगों से सीखना चाहते हैं, तो मेन चीज है कि कम से कम इस 5 दिन में 0 ब्रेक करके आए अपना। और मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी पूरी जर्नी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैं आज के डेट में एक ही संजीव कुमार हूँ, 4 टीम रखा हूँ। कभी मैं फीडबैक डिपार्टमेंट बनता हूँ, कभी कलेक्शन टीम बनता हूँ, कभी फाइनेंस टीम बन के बात करता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि कॉल मेरे उठती नहीं है, मैं बताऊंगा कॉल कैसे उठेगा। जो लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आईबीसी को होता है, सर एक बार मैं बात कर लेता हूँ, दोबारा मेरा कस्टमर फोन नहीं उठाता। मैं बताऊंगा मेरे फोन लोग कैसे उठाते हैं दोबारा। अब मैं अकेला संजीव 4 डिपार्टमेंट में कैसा हैंडल करता हूं, मैं बताऊंगा इनको टेक्निक। तो बहुत सारी चीजें इनको सिखाने का तरीका है सर। बट ये लोग अगर कमिटमेंट करते हैं कि 0 ब्रेक करके आते हैं, तो अगले महीने से हम इनको जरूर सिखाएंगे सर। बहुत बढ़िया संजीव सर। तो दोस्तों, आपको मैं पहले ही वादा कर चुका हूँ कि नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी आपको, पर आपको अपना पहला कदम ले लेना है। आपके अपने मन में आपको एक्टिव रहना है। नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग करने के लिए पूरी टीम, पूरी वीडियो, पूरी आईबीसी की हमारे जो टॉप वीडियो वो आईबीसी वो भी तैयार रहेंगे, सब लोग तैयार रहेंगे। आप भी मेंटर बनेंगे, आपको मेंटर आईबीसी से मेंटर तक का सफर आपका भी तय होगा। राइट? तो उसके लिए जर्नी शुरू कीजिए, अपना ब्रेक जीरो करके आइए। इसी के साथ में कुमार संजीव सर की 3 लर्निंग में लेता हूँ कि सही आपको क्या करना है, डेडिकेशन के साथ में काम करना है। दूसरा, आपको इंश्योर करना है कि आप डिसिप्लिन अपना मेंटेन करें, एक समय पर काम करें। और तीसरा ये कि सर कॉल करें, कॉल करें, कॉल करें, और कोई ऑप्शन नहीं है। राइट? और चौथा सर ने कमिटमेंट मांग लिया है, उस पर आपको अपना काम करना है, अपना ब्रेक जीरो करके आना है। ओके, इसी के साथ में मैं स्वागत करता हूं अभिजीत रे सर का। और सब आप लोग सब रुकिएगा, हमारे मेंटर्स, हम सवाल भी लेंगे अंत में। अब यहाँ पर अनिकेत सर भी हैं, उनको भी बुलाऊंगा, बट सबसे पहले अभिजीत रे सर को। अभिजीत सर के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। थोड़े दिन पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एक वीडियो आया था, वहां पर कुछ सवाल पूछे गए थे। उसके बाद अभिजीत रे सर का एक और चैनल आ गया, वीडियो आ गया, देख करके मुझे बहुत हैरानी हुई। क्रिएटिव, स्मार्ट, एनर्जेटिक, dedicated, discipline. This is Mr. Abhijit Ray. Welcome, Abhijit Ray, sir. थैंक यू सुमित सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छी तरीके से इनविटेशन किया, और उसके साथ साथ सुगंधा जी और संजीव जी को सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि आप दोनों ने जो जिस प्रकार से हमारे आईबीसी को सभी को बोले हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से। मेरा भी ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं 2 बात को लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं तो सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा, जितने भी मेरे रेस्पेक्टेड आईबीसी है यहाँ पे। और अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरे बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। मेरा नाम अभिजीत है, मैं भी आपकी तरह एक आईबीसी हूँ। यहाँ पे ना सबसे बड़ा, जितने भी मैं आईबीसी से बात करता हूँ, क्योंकि मैं खुद ब्रांड एम्बेसडर रह चुका हूँ बड़ा टेस्ट के अंदर, उसका मेरा अपना खुद का एक ग्रुप भी है। तो मैं सभी को एक चीज कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा गलती करता है आईबीसी लोग कि वो ना अपने आप को सोच लेते हैं सर मैं कर नहीं पाऊंगा। ये सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि बिंद्रा जी क्या कहते हैं, इंसान उतना ही कर पाता है जितना वो सोच पाता है। राइट? तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि कैसे ब्रेक जीरो मैंने किया, आपको कैसे करना चाहिए। उससे पहले मैं 2 चीज को लेना चाहूंगा। सबसे पहले तो सुगंधा मैम की बात कहना चाहूंगा कि सुगंधा मैम ने बोले कि मैंने कैसे काम किया। सबसे पहले मैंने डेडिकेट से काम किया और मैंने कंटिन्यू कॉल करते गया। सबसे बड़ा गलती जो करते हैं आईबीसी लोग जो शुरुआत में, वो है संजीव सर और सुगंधा मैम की बात में लेना चाहूंगा। मैं भी जब काम चालू किया था, तो मुझे ये मालूम भी नहीं था कौन सा कोल्ड लीड है और कौन सा हॉट लीड है। मुझे पता भी नहीं था कि ये ओल्ड लीड है। मैंने तो काम करते गया, क्योंकि मुझे पैसा कमाना था, मुझे पैसा कमाना था। अभी बात है सुगंधा मैम की बात अलग है, उन्होंने बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत नीड भी चाहिए होता है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, सुमित सर, मैं इन सभी को ये चीज कहना चाहूंगा। मेरा पहला पॉइंट, व्हाई, रीजन आप क्लियर कीजिए मेरे भाई। जितने भी रेस्पेक्टेड आईबीसी है, अगर आपको खुद को क्लियर है कि आप क्यों कर रहे, तो दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है आपको। अपना बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सीखा। मैं ऐसे एक बंदा हूँ, आज मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ ना, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आया था, मैं एक बंदे के सामने बात नहीं कर पाता था। मुझे बहुत लोग बोलते थे भाई ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। फिर मेरा लाइफ शुरू हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में। एक ग्लेजबोल की कंपनी है, वहां पे मैंने सीखा और मैं डेली जा के अपना लर्निंग दिया और सीखा। धीरे धीरे मैं वहां पे ग्रोथ करते गया, बहुत सारे लोगों को ग्रो कराया, लेकिन पैसा ज्यादा नहीं कमा पाया।
आप जानते हैं ना, बिंद्रा सर बोलते कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी मेहनत होता है, तो मैंने वहां पे भी मेहनत किया, मेरा वहां पे ज्यादा थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला। उसके बाद क्या हुआ कि टीम टूट गया, सब कुछ हो गया, मुझे फिर जॉब में आना पड़ा, यानी मैं भी फिर जॉब करना चालू कर दिया। जब जॉब करते गया तो लॉकडाउन के टाइम आया, तब मुझे आईबीसी के मौका मिला। आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि जब मुझे आईबीसी बनना था ना, थोड़ा बताता हूँ सुनील सर, 2 मिनट लूंगा, कोई इशू नहीं है ना। जब मैंने आईबीसी बना तो मेरे भाई बहुत लोग बोलते कि पैसा नहीं है, मेरे पास 300 रुपया था अकाउंट में, और बाकी जो पैसा था वो खर्च हो गया था। बनना था आईबीसी 1.5 लाख रुपया में। मैंने काम क्यों किया मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। 300 रुपया मेरे अकाउंट में था, 1.5 लाख चाहिए आईबीसी बनने के लिए, और ईएमआई में वो चाहिए था लगभग 15 से 16 हजार। तो बहुत जगह पे मैंने लोगों से मांगा, लोगों से उधार लिया, कुछ लोग मुझे दिया, और मैंने आईबीसी बना। आप लोग का ब्रेक जीरो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हुआ है, बहुत लोग का नहीं हुआ है, लेकिन जब मैंने आईबीसी बनने का सोचा, मैं तब से काम करना चालू कर दिया। क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट महीना ईएमआई नहीं दे पाता तो आज मैं अभिजीत आपके सामने नहीं रहता। तो मुझे मेरा ईएमआई क्लियर करना था, नहीं मेरा रीजन जो है वो मेरा क्लियर था, मुझे क्यों करना है। इसीलिए मैं जिस दिन आईबीसी बना उसी दिन मेरा 2 आईबीसी बना। मैं जिस दिन आईबीसी बना, जिस दिन मेरा ट्रेनिंग होगा, हर्ष सर को मैंने कॉल किया कि सर मेरा ट्रेनिंग कब कॉल है, तो हर्ष सर बोले कि कल आपका ट्रेनिंग है। मैं बोल रहा सर मेरा 2 आईबीसी रेडी हो चुका है, कैसे आपको ये करेंगे। बोल रहे सच में। फिर हर्ष सर ने उनको सब रेडी किया, और मेरा पहला दिन, मतलब मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, पहला दिन मेरा 2 आईबीसी बना। अभी ये सवाल ही हुआ कैसे, कुछ नहीं, मेरा ट्रेनिंग नहीं था, प्रोडक्ट की नॉलेज कम था, लेकिन एक चीज था, वो एक कन्विक्शन। बिंद्रा जी को मैं 3-4 साल पहले से जानता था। और आप सभी को कहना चाहूंगा, बहुत अच्छे पॉइंट में आप सभी को कहना चाहूंगा, मेरे जितने भी रेस्पेक्टेड आईबीसी है, मान के चले कि आपसे कोई उधार मांग रहे 150 रुपया, ठीक है, और आपको उनको देना है 150 से। लाइक मान के चले सुगंधा जी, संजीव जी, या फिर कोई भी यहाँ पे है, आलोक जी है, अमन जी है, आप मुझसे मांग रहे हो कि अभिजीत सर मुझे 150 रुपया दीजिए, और मेरे पास है 100 रुपया, क्या मैं आपको 150 दे पाऊंगा? सवाल जवाब जानना चाहूंगा, ये सर नो टाइप बॉक्स में। अगर ये तो वाई, नो तो ये। प्लीज मुझे एक बार रिप्लाई दे दीजिए। मेरे पास आप है 100 रुपया और आप मांग रहे हो 150 रुपया, क्या मैं दे पाऊंगा? नो नो, सभी का कहना है नो, यस नो 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 नो। कोई बोल रहा है यस सर, कैसे दूंगा? उधार लेना पड़ेगा। जो भी यस बोल रहे हैं वो मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं उधार लूंगा, और उधार लेते लेते वो इंसान मेरे से भाग जाएगा। राइट, सही है। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर आपके पास 150 है तो आप 150 दे पाओगे, यानी अगर आपके पास 100% कन्विक्शन है तो आप 100% दे पाओगे। जो बात सुगंधा मैम ने कही, जो बात संजीव सर ने कही, वही बात मैं भी कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपके पास कन्विक्शन होना चाहिए। आप उतना ही दे सकते हो जितना आपके पास है, आप उतना नहीं दे सकते हो जितना आपके पास नहीं है। तो होगा कैसे? सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट की कन्विक्शन ले लीजिए, नॉलेज ले लीजिए, सीख लीजिए। कुछ नहीं तो बिंद्रा जी के ऊपर कन्विक्शन ले लीजिए। कोई भी कंपनी में सेल्स करने के लिए 3 चीज होता है, या तो आप अपने ऊपर कन्विक्शन रख लीजिए, या फिर प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर कंपनी के ओनर के ऊपर। तो अगर खुद के ऊपर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो प्रोडक्ट के ऊपर लीजिए। जब तक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, बिंद्रा जी के ऊपर कन्विक्शन से काम कर लीजिए, क्योंकि जिसने दुनिया को बिजनेस सिखाया उसने अगर खुद का बिजनेस बनाया तो सोच के देखिए आप उस कंपनी में कहां जा सकते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा, बहुत लोग ना सर क्या करते हैं, जब देते हैं ना तो रिक्वेस्ट से देते हैं। रिक्वेस्ट एग्जांपल से सुगंधा मैम का से मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। सर मैम आपका खुद का कंपनी है, राइट, आपका कंपनी है, आप वहां पे बहुत सारे लोगों को हायर करते हो। लाइक मान के चले मैं अभिजीत हूँ, मुझे आप हायर के लिए बुलाए हो और मैं आपका कंपनी में काम करना चाहता हूँ। अभी इसका सैलरी आप मुझे 20 से 30 हजार रुपया देंगे। अभी जब मैं कॉल करता हूँ कि सुगंधा मैम मुझे ना एक जॉब चाहिए, मुझे काम चाहिए, क्या आप मुझे इसका काम का देंगे? तो इसके लिए जब आपका रिप्लाई आएगा, क्या आप मुझे रिक्वेस्ट करके हाँ अभिजीत जी ले लीजिए, रिक्वेस्ट करेंगे? आप कंपनी का ओनर है, रिक्वेस्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। सुनील सर रिक्वेस्ट करेंगे क्या? कोई भी कंपनी का ओनर मुझे रिक्वेस्ट करेगा हाँ अभिजीत आप बहुत अच्छा एम्प्लॉय हो, आप बहुत कुछ जानते हो, आओ आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आओ, आप हमारे से सीखो, या फिर आप हमारे साथ कंपनी में आओ। उनका जो एटीट्यूड रहेगा, मेरा दूसरा जो ये रहेगा, उनका जो एटीट्यूड रहेगा वो गिविंग एटीट्यूड होगा, यानी देने का नजरिया। तो मेरे भाई जितने भी रेस्पेक्टेड आईबीसी है, आप एक बिजनेस कंसल्टेंट है, आप कुछ किसी को दे रहे हैं। सभी को मेरा सवाल है, जब देना होता है तो क्या ऐसे देते हैं, जैसे ऐसे देते, हाथ ऐसे करके देते, या फिर ऐसे करके देते? मुझे बता दीजिए, देने का नजरिया कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए कि ऐसे होना चाहिए?
देने का नजरिया हर टाइम गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप दे रहे हो तो जब भी आप दे रहे हो ना, आप कोई भी, मैं जिससे भी बात करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि भाई ये प्रोग्राम अगर इसने ले लिया, चाहे वो 1 साल मुझे भी गाली दिए या फिर कुछ भी बोलेगा, लेकिन जिस दिन उसको बेनिफिट होगा ना, मेरे नाम हर जगह पे बोलते जाएगा, बिंद्रा जी का हर जगह पे नाम बोलते जाएगा, खुद को बोलेगा कि मेरा जिंदगी बदल दिया। राइट, सही है। तो देने का नजरिया बनिए, तो आप इतना अच्छी तरीके से बात करोगे ना, आपको डर नहीं रहेगा, कुछ टेंशन नहीं रहेगा, बिंदास काम कर पाओगे। तो पहला कन्विक्शन 100% होना चाहिए, दूसरा देने का नजरिया, तीसरा ब्रेक जीरो करने का ना सबसे पहला चढ़ाव है। अगर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप एक जमीन पे है और आपको सीढ़ी में ऊपर जाना है, मैं थोड़ा एग्जांपल से बात करता हूं ताकि 1 घंटे के बाद मैं 5 मिनट में बोल पाऊं आपको। अगर आपको कोई जगह पे जाना है, मान के चले आप यहाँ पे जमीन में खड़े हो और आपको ऊपर चढ़ना है, छत के ऊपर आपको सीढ़ी लगा हुआ है, तो मेरा आप सभी से सवाल है, सीढ़ी में छत में उठने के लिए पहला चढ़ाव आपका क्या है? मुझे बता दीजिए, क्या आपको डायरेक्ट आप ऊपर जाएंगे कि पहला चढ़ाव, पहला आपका जो सीढ़ी का पहला पहाड़ है उसमें आपको पैर रखना पड़ेगा, क्या है मुझे बताइए? राइट, सही है। तो पहला चढ़ाव आपका वही है। तो उसी प्रकार से बड़ा बिजनेस का जो पहला चढ़ाव है वो है आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का, या फिर ये ब्रह्मास्त्र का शुरुआत आप कर सकते हैं। इससे आपका कन्विक्शन आएगा। अगर फर्स्ट स्टेप आप ले लिए ना, अपने आप से स्टेप चला जाएंगे। बहुत सारे लोग, हम बचपन में साइकिल चढ़ा सीखा है, हम बचपन में गाड़ी चलना सीखे हैं, तो जब साइकिल चलाते हैं पहले ना, जो भी हमें साइकिल सिखाता है वो एक बार हमें वहां पे खड़ा कर देता है, हम गिर जाने के टाइम वो खुद पकड़ लेता है, फिर पकड़ लेता है, 2-3 बार 4 बार 5 बार पकड़ने के बाद जब खुद सीख जाता है ना, आज किसी को नहीं पकड़ना पड़ता है क्या साइकिल चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए? नहीं। उसी प्रकार से जितने भी मेरे रेस्पेक्टेड आईबीसी हो, न्यू आईबीसी हो, मैं सभी को कहना चाहूंगा, पहला चढ़ाव आप अपना मेंटर, आप अपना आईबीसी, आप अपना ट्रेनर के हाथ पकड़ के ले लीजिए। फिर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, इतना कन्विक्शन आएगा ना कि अभिजीत जी, सुमित सर, आप मुझे छोड़ दीजिए, अभी मैं खुद कर लूंगा। मुझे भी एक दिन पकड़ा था, आनंद सर ने मुझे बहुत टाइम हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। आज मुझे किसी को हेल्प नहीं चाहिए होता, हाँ जब भी जरूरत होता है ले लेता हूँ, लेकिन जो पहला चढ़ाव के लिए आज दोबारा हेल्प नहीं चाहिए होता है। तो आप सभी को मेरा इतना कहना है कि आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेल कीजिए और क्या बोलते हैं उसको, हमारा ब्रह्मास्त्र के ऊपर फोकस दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं, कन्विक्शन से बात कीजिए। अगर कन्विक्शन आ गया ना, कुछ भी कर जाओगे। यही बात है मेरा कहना। और रही कि हम कैसे काम किए, मैंने कैसे ग्रो किया, मैंने आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं ना कोल्ड लीड से बात नहीं कर पाता हूँ, बहुत दिक्कत होता है। तो कोल्ड लीड से बात करने के लिए ऑलरेडी सुमित सर और संजीव जी और सुगंधा जी ने बोल दिए, मैं भी वही किया था। मैंने कॉल किया, बहुत लोग बोलते हैं सर मैं जब कॉल करता हूँ ना, बोलते हैं इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं घुमा के बात करता हूँ। आपके ऊपर है, आप थोड़ा बहुत घुमा के कीजिए ना, क्या दिक्कत होता है? मैंने कॉल करता हूँ, हेलो सर, मैं संजीव जी से बात हो रहा है? सर कैसे है ना, बहुत बढ़िया हूँ। संजीव जी कैसे? मैं पहली बार सर बोलता हूँ, उसके बाद जी में आ जाता हूँ, क्योंकि रिलेशन जब होता है ना, लोग बात करना पसंद करते हैं। जब आप ऐसे बात करोगे, फिर आप बोलो कि सर आपका ना एक इंक्वायरी आया था कुछ टाइम पहले, वो शायद 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 6 महीने हो सकते हैं। बहुत लोग क्या बोलते हैं, सर आपने इंक्वायरी किया था? वो बोलेगा नहीं। अब क्या करोगे? फोन करते हैं, बोलते हैं सर आपका ना एक इंक्वायरी आया था, बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो आप घुमा के बात करो, क्योंकि ये कोल्ड लीड है। जब भी कोल्ड लीड से बात करो, थोड़ा घुमा के बात करो और बोलो सर आपका इंक्वायरी आया था, क्या वो इंक्वायरी आपका सॉल्व हो चुका है? अगर हो चुका है तो सर क्या सॉल्व हुआ है, क्या उसके ऊपर कुछ चाहिए? अगर नहीं हुआ है तो सर बताइए क्या इंक्वायरी था, सर बताइए कैसे हेल्प कर सकते हो। अगर नहीं है तो तुरंत कनेक्ट कर जाओ। अगर वो कलकत्ता से हो, आप कलकत्ता से कनेक्ट कर जाओ, दिल्ली से हो, मैं तो दिल्ली से नहीं हूँ, संजीव जी दिल्ली से, लेकिन हम बोलते हैं सर मैं ना दिल्ली हेड ऑफिस में कनेक्टेड हूँ, आप क्या उकला को जानते हो? तो कनेक्ट हो जाएगा। पहले कनेक्ट। कोई बॉल्ब जलता है ना, आपका घर में बॉल्ब जलता है ना, तो बॉल्ब को जलाना नहीं पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आप प्लग से कनेक्ट कर दोगे, बॉल्ब अपने आप जल जाएगा। तो आपको सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर कनेक्ट कर दिए मेरे जितने भी रेस्पेक्टेड आईबीसी, तो आप अपने आप सेल कर दोगे। तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भूल जाओ, पहले तो अपने आप से सवाल पूछो करना क्यों है। जब आपके पास रीजन हो जाएगा ना, वो क्लियर हो जाएगा। एक कहावत है, एक छोटा एक एग्जाम्पल है, वो आप सभी से कहना चाहूंगा, थोड़ा कड़वी है, क्या सुनी से शेयर कर सकता हूँ? कड़वी है लेकिन बहुत हेल्पफुल है, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए कि आपका फैमिली में किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ है, किसी का कोई दिक्कत हुआ है और उनको मेडिकल की दिक्कत है, और डॉक्टर कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपको एक ब्लड की जरूरत है, और वो ब्लड ऐसे ही होता है ओ नेगेटिव, जो 100 में हजारों में एक मिलता है, और डॉक्टर 24 घंटा का टाइम देता है। तो क्या आप छोड़ देंगे?
मरने छोड़ देंगे उनको? थोड़ा कड़वी है लेकिन मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, क्या छोड़ देंगे उनको कि चलो भाई नहीं मिल रहा है छोड़ देते, या फिर हजारों में एक फिर 1000 तक ढूंढने चला जाओगे उस 24 घंटे के अंदर? मुझे बताइए। नो छोड़ेंगे? नो, सभी का जवाब आना चाहिए, नेवर। छोड़ेंगे क्या? कि हाँ चलो अभिजीत जी वो तो आप मेरा खुद का रिलेशन है, चलो कुछ हो जो होना है होने दो। नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, आपको करना ही करना है। उसको जिंदा रखेंगे तो आपको उस फैमिली बहुत आगे जा सकता है। उसी प्रकार से आप आईबीसी क्यों बने? अगर आप सेल नहीं करोगे तो आपको आने वाला टाइम में क्या दिक्कत है? संजीव जी क्यों काम किए थे? उनको भी तो 70-80 हजार रुपये इनकम हो रहा था। उनको पता है मुझे 24 घंटा काम करना पड़ता है, अगर इसको मैं नहीं छोड़ूंगा तो मुझे जिंदगी भर वही मेहनत करना पड़ेगा और जिंदगी भर टेंशन में रहूंगा। आज देखो 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा काम करके आज 10 लाख 12 लाख रेवेन्यू कर रहे हैं और बीबीयू के अंदर इंडिया के अंदर टॉप में खड़े हो पा रहे। क्यों? इसी रीजन की वजह से। राइट संजीव जी? सही है, इसी रीजन की वजह से। अगर रीजन नहीं होते तो आप भी नहीं आते। आप तो 70-80 हजार कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो इतना ही है सुमित सर, बस और ज्यादा नहीं बोलूंगा। इतना सभी को कहना चाहूंगा, ब्रेक जीरो करने के लिए कन्विक्शन चाहिए, रीजन चाहिए। जब रीजन क्लियर होगा आप करेंगे। आज देखिए मैं आपको बोलूंगा, थोड़ा बहुत ज्यादा मैं अपना नहीं ये किया हूँ, अचीवमेंट नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत किया हूँ। अपना खुद का गाँव जो है उड़ीसा है, मेरा अपना खुद का घर नहीं था कलकत्ता के अंदर, मैं दीदी के घर पे रहता था। आज जिस जगह पे मैं बैठा हूँ अपना खुद का घर बनाया, इसी बड़ा बिजनेस की पैसा से, बड़ा बिजनेस की इनकम से अपना खुद का घर बनाया हूँ और उसी घर पे रह के मैं अपना छोटा एक स्टूडियो बनाया हूँ और यूट्यूब के जरिए से मैं काम करता हूँ। तो इतना ही है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इन्विटेशन किया। सभी को इतना करना चाहूंगा, कन्विक्शन से काम कीजिए, अपने आप सेल हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू अभिजीत रे सर। सर ने एक बात बोली, आप लोगों को बता दूं मैं कि दोस्तों वो जो सपना है ना हमारा, उसको ब्लड की जरूरत है, पता है? और ब्लड क्या है? सेल्स। तो वो ब्लड को, अपने बिजनेस को सेल्स ला करके दीजिए ताकि आप आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत सर, आपने बहुत क्लियर लर्निंग दी। इसी के साथ में मैं विदाउट टाइम को इधर किया अनिकेत जी को बुलाना चाहूंगा। अनिकेत जी वेलकम। अनिकेत जी के बारे में एक बात कहता हूँ, अनिकेत जी मंडल जी टीम के साथ में काम करते हैं, जबरदस्त काम करते हैं और काम करके यहाँ तक पहुंच गए हैं। लास्ट मोमेंट पे चौके छक्के मारने की इनकी आदत है। अनिकेत जी वेलकम टू यू। Thank you, Sumit sir, for giving me this opportunity to speak in front of BBO members, sir. Sir, मैं अपने बारे में आपको एक बात बता दूं सर। पहले तो सर यहाँ पर जो भी मेंबर है 140 के करीबन पार्टिसिपेंट है, ये वो टॉप 1% में बिलोंग करते हैं सर, जिन्होंने अपने लाइफ के रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लिया है सर। ये वो एक्शन टेकर में से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने एक्शन लेने का क्षमता है इनमें। ओके, बस इनको अपने आप से रूबरू कराना है सर। हमारा ऑलरेडी जो स्पीकर संजीव जी, सुगंधा मैम, अभिजीत जी, जबरदस्त मोटिवेशन दिया, अब ये हो ही जाएगा सर। तो सर फर्स्ट थिंग, एक इशू सुनने को आया यहाँ पर सर, और मेरा जो टीम है ऑलरेडी, जो मेरा वैकेंसी, मेरा जूनियर आईबीसी भी होता है, उनका भी एक इशू आता है सर, लीड कहाँ से लेकर आए? एक कोल्ड कॉलिंग में सर मजा नहीं आ रहा है। पहले तो माइंड सेट ही क्लियर हो जाते, कोल्ड कॉलिंग है सर। ओके, और नेक्स्ट आता है कि भाई मैनेजर तो फेस लीड देता नहीं है सर मुझे। ओके, तो मजा नहीं आ रहा है सर, डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ। ओके, तो सर इसका एक सोल्यूशन मैं दूंगा, जो मैंने किया था अपने टाइम में। एक तो मुझे जो मैनेजर से लीड मिलता था उसके ऊपर मैं काम करता था। ओके, बहुत मेहनत से काम करता था। एंड सेकंड थिंग, फेस लीड के ऊपर अगर आपको बात करना है, अगर आप डीएम के रिगार्डिंग आप नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं अभी, तो एक काम कर लीजिएगा, फेसबुक के ऊपर जाइए, बहुत सारे बिजनेस के ऊपर ग्रुप बना हुआ है वहां पर, जैसे बेंगलोर स्टार्टअप ग्रुप, वेस्ट बंगाल स्टार्टअप ग्रुप, एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप, स्टार्टअप का ग्रुप। ओके, बहुत सारे ग्रुप है, वहां पर खुद अपने आप को एनरोल कीजिए। एंड आफ्टर दैट वहां पर आप देखिए कि कंटेंट कैसे शेयर हो रहा है वहां पर। उसके ऊपर कंसल्टिंग साथी में जाइए, छोटा सा पिच लेके एक वीडियो बनाइए, जैसे सुमित सर आपको सिखाता है कि माइक्रो वीडियो मास्टरी के अंदर। ओके, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए कुछ वीडियो बनाइए, या फिर अगर आपका वीडियो में भी कन्फ्यूजन नहीं आ रहा है, ओके, तो कैनवा में जाइए, वो पॉइंट लेके एक पिक्चर ही बना दीजिए और मेंशन कीजिए, अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, ड्रॉप योर नंबर, आई विल कॉन्टैक्ट यू टू गिव यू फ्री सॉल्यूशन। ओके, ऐसे अगर आप 3-4 दिन कन्विक्शन के साथ कंटिन्यू करते हैं, तो आपके वहां पर कमेंट में नंबर पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा सर। ये मैंने अपने साथ किया था जब मैंने ब्रेक जीरो का जर्नी स्टार्ट किया था। ओके, क्योंकि मुझे भी एक लग रहा था कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ कि ऑलरेडी हो चुका है, इतना मोटिवेशन नहीं आ रहा था, फोन आदमी सामने से काट देता था, तो एक खड़ा बुरा लगता सर, अंदर से लगता था। तो मैंने जब ये अपनाया तो मुझे बहुत हेल्प मिला, और यहाँ से मेरा ब्रेक जीरो स्टार्ट हुआ था सर। तो इसमें क्या चांस रहता है, क्योंकि स्टार्टअप का ग्रुप रहता है, तो मैक्सिमम 95% चांस रहता है कि वो डॉक्टर विवेक बिंदा जी को जानते हैं। ओके, बस आपको क्या करना है, उनसे बात करके उनका प्रॉब्लम और नीड को एनालिसिस करना है,
और उनके अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट के साथ मैच करना है, राइट। वहां पर आप कन्विक्शन साथ बोलिए कि 2999 का जो प्रोडक्ट है अगर आपको अच्छा नहीं लगता विद इन 48 आवर्स मैं खुद आपको ये पैसा रिफंड करूंगा। आप अपने ऊपर अथॉरिटी लीजिए, आप ऐसे कन्विक्शन के साथ बात करेंगे तो इस सेल क्लोज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सर 999 में क्या रखा है सर, अगर आपके अंदर में कन्विक्शन आ जाए तो 999 के असर आप बहुत बड़ा प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। बस आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर, डॉक्टर विवेक बिंदा जी के ऊपर और अपने जो कोर्स आप दे रहे हैं सामने वाले को, इसके ऊपर कन्विक्शन होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग सर मेरा यही था, अगर आपका लीड का इशू आ रहा है आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट पे लीड मिल जाएगा, लेकिन आपको टाइम लगेगा समझने के रिगार्डिंग थोड़ा। सेकेंड पॉइंट सर जो एक आता है प्रॉब्लम कि सर मैंने तो कस्टमर को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, टोटल एक्सप्लेन कर दिया एकदम टॉप टू बॉटम, ओके। नेक्स्ट दिन जब मैं क्लाइंट को फोन कर रहा हूँ तो मैंने फोन नहीं उठा रहा, मुझे तो ये एक्सपेक्टेशन था कि वो पेमेंट कर दे, लेकिन वो फोन ही पिकअप नहीं कर रहा है। तो ये अगर बार बार हमारे साथ होता है ना सर, तो एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं, यार सच में प्रोडक्ट में दम है, जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी फोन ही नहीं उठा रहा है सामने वाला, इतना टाइम दिया कल में। तो यहाँ पर क्या मैं बताऊँ आपको कि सर ये गलती मैं भी कर रहा था इनिशियल जर्नी में, ओके। तब ऑन दैट टाइम ये ही था सर, ये बीसीपी नहीं था, पर्सनल हेल्पिंग नहीं था, ये ही था। तो मैंने क्लाइंट को क्या बता रहा था कि सर यहाँ पर आपको 264 प्लस प्रीमियम वीडियो मिलेगा, ओके। टॉप 80 बिलियनियर से बिजनेस सीखने का मौका मिलेगा, 24 डिजिटल लाइव सेशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे बता रहा था सर, लेकिन काम नहीं बन रहा था सर। आफ्टर दैट मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा जो ऑडियंस है, मेरा जो कस्टमर है, इस स्पीच से वो कनेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज मैं उनको फीचर्स बता रहा था, मेरे पास क्या है मैं उनको ये बता रहा था, मैं उनको ये नहीं बता रहा था कि भाई तेरा जो बिजनेस है जहां पर तेरा महीने का इनकम 15,000 आ रहा है, इसको 20,000 करने में मेरा ये कोर्स कैसे मदद करेगा। जब तक मैं बिजनेसमैन को ये समझा नहीं पाऊंगा कि भाई मेरा कोर्स आपको ये जर्नी तय करने में कैसे मदद करेगा, तब तक आपका सेल नहीं हो पाएगा। सो बेनिफिट को पिच कीजिए, फीचर्स को बाद में पिच कीजिएगा। फर्स्ट थिंग बेनिफिट पिच कीजिए कि आपको यहाँ पर 15,000 से 20,000 जर्नी तय करने में एक कोर्स आपको कैसे मदद करेगा, ओके। तो सेकंड पॉइंट सर मेरा यही था, जो बहुत सारे आईबीसी के साथ ये प्रॉब्लम आता है सर इनिशियल डेज पे, जब उनको पता नहीं होता। और अपना कॉल रिकॉर्डिंग खुद सुनना स्टार्ट कर दीजिए और अपने आप को रेटिंग करना स्टार्ट कीजिए, कॉल ओपनिंग पे, रैपो बिल्डिंग पे, नीड एनालिसिस पे, क्लोजिंग पे आप खुद अपने आप को रेटिंग करना स्टार्ट कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा सर, तो मुझे लगता है सर। तो सर यही था मेरा पॉइंट। और एक इशू आ जाता है सर जो मेरा जूनियर आईबीसी से बहुत करता है सर, जैसे अभिजीत रे जी ने बताया सर, अगर आप देते हो तो हाथ ऐसा रहना चाहिए आपका, ओके, मतलब दे रहे हो तो ऐसा, लेने वाला ऐसा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, इनिशियली सर का इशू बहुत आ जाता है। मैं किसी भी क्लाइंट से बात करता हूँ ना सर, मिनट में 4 से 5 बार सर बोलता हूँ कि सर आपका ये प्रॉब्लम है, सर आपका ये प्रॉब्लम है, सर आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं है तो मैं कर दूंगा सर। सर ये सर जब आप बोलते रहेंगे ना, कभी भी आपका ऑथोरिटी बिल्डअप नहीं होगा। अगर भाई आपको सेल करना है, बिजनेस करना है, ऑथोरिटी आपने ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो सर छोड़ दीजिए, नाम लेके बात कीजिए। अगर बहुत एज का गैप है, जी लगा दीजिए सर, वैसे भी बोलता है इसके पीछे जी लगा दीजिए, रिस्पेक्ट एक भी बढ़ जाता है। जी इज इनफ सर, डोंट कॉल योर प्रोस्पेक्ट सर, ओके। और आईबीसी प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग सर मैं एक जबरदस्त बात बोलना चाहूंगा सर, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, ओके सर। लोग उनसे ही जुड़ना पसंद करते हैं जिसके ऐसा लोग बनना चाहते हैं, राइट। जहां पर मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ थोड़ी देर में, क्योंकि अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कन्विक्शन नहीं होगा, तो कोई भी आपके साथ आईबीसी जुड़ना पसंद भी नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कंपीटेड है, सब वेरी ऑनेस्ट, हर्ड से लेकिन ट्रू है सर, ऑलरेडी कंपीटेड है आपके अंदर, ओके। जो बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है अपने आईबीसी को, आप फ्रेश आए हैं सर यहाँ पर, तो पहले तो आप अपने अंदर में कुछ नहीं है तो एटीट्यूड रखिए, कन्विक्शन से बात कीजिए। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि भाई आईबीसी में बोला था 1 लाख से 5 लाख कमाओ, आसान है क्या सर 1 लाख से 5 लाख? 5 साल डॉक्टरी करने के बाद भी ये जो डॉक्टर का फर्स्ट सैलरी होता है सर 80 to 90,000 बिलोंग करते हैं। मैं इंजीनियरिंग किया हूँ सर, आफ्टर कंप्लीट माय ग्रेजुएशन, तो मुझे भी इतना हाइक नहीं मिला था। तो क्या आपको लगता है सर, आपने ये 50,000 और 80,000 जितना भी इन्वेस्ट करते हैं, इसके ऊपर आपको पर मंथ 1 लाख से 5 लाख मिला स्टार्ट हो जाएगा? इतना आसान नहीं है सर, राइट। सो पहले तो बात है अपने ऊपर एटीट्यूड रखिए, बिजनेस को सीखिए, अपने प्रोडक्ट के ऊपर जब तक आपका कन्विक्शन नहीं होगा, जब तक आपको नहीं लगेगा कि भाई मैं जो 1179 इनसे चार्ज कर रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा मैं इनको वैल्यू ऐड करूँ उनके लाइफ में,
तब तक के रिगार्डिंग आपका सेल होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट अपने प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन रहना बहुत ही जरूरी है सर। सर बस मेरा यही नोट था सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच अनिकेत पांडे सर और सभी मेंटर्स का। आप सारे लोगों की बातों को अगर मैं एक सूत्र में पिरो दूं तो सभी लोग 65,000 रुपीज का है, ये 1,05,000 का हमारा प्रोडक्ट था। तो बात बनती है। और कन्विक्शन क्या होता है दोस्तों, जब आप धारा प्रवाह तरीके से ना किसी को बता सको, जब ऐसे आपके मन में ऐसे जज्बा है ना कि हाँ सर इसके अंदर ये आपको वैल्यू मिल रही है, वो होता है कन्विक्शन दोस्तों। अगर ये पता ना हो, शब्द में आपके रफ्तार ना हो, फ्लो ना हो, पावर ना हो, तो फिर आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। आज इन सबसे मिलकर के आपके मन में कई सवाल भी आए होंगे कि ये सारी कैसे सल सीखे सर। पहला मैंने संजीव सर ने बोल दिया, सुगंधा मैडम, अनिकेत पांडे सर, अभिजीत रे सर, ऐसे हमारे कई आईबीसी जिनके पास में अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग हुनर है। अगले मेंटर मंच में नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग जिसको मैं कह रहा हूँ, वहां पर मैं कई लोगों को बुलाने वाला हूँ। बट ये ट्रेनिंग उनको तभी मिलेगी जब वो पहला इनिशिएटिव लेंगे। क्या कहते हैं अभिजीत रे सर, क्या कहते हैं मिस सुगंधा जी, क्या कहते हैं संजीव सर, इज इट एलिजिबल, राइट और नॉट, कि पहला कदम तो लेना चाहिए? बिल्कुल राइट मिस्टर संजीव, ग्रेट। बाकी लोगों को क्या लगता है दोस्तों, पहला कदम लेकर के नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग लेनी चाहिए, यस और नो? पहला कदम, पहला सेल करके इन्हें अपने आपकी जो ब्लड की जरूरत है दोस्तों, अभिजीत रे जी ने ट्रेनिंग के पहले लेकर के आते, कन्विक्शन होना चाहिए। एक सेल तो मेरी आराम से निकल सकती है अगर मेरे फोटो में डॉक्टर बिंद्रा की, मेरे व्हाट्सएप पर फोटो नहीं है डॉक्टर बिंद्रा की, मतलब मेरा कन्विक्शन नहीं है, राइट? अगर मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आज भी फेसबुक मीडिया पर अगर मेरा चीजें नहीं दिखाई दे रहा है डॉक्टर बिंद्रा के प्रति, या फिर प्रोडक्ट नहीं, मैं अपने नेटवर्क में ही नहीं प्रपोज कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा कन्विक्शन कम है, कमजोर है, राइट? इस चीज को आप लेकर के आएंगे तो आपको यहाँ पे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कि सारे मेंटर्स, सारे ट्रेनर्स, आप सारे आयरन्स आपको मदद करते रहेंगे आगे बढ़ने के लिए, बट आपको अपना कमिटमेंट देना है। मुझे अपना बताओ चैट बॉक्स पे कितने लोग कमिटेड हो आज आपके पास मौका है टीएमसी में भी आने का, इन सबसे मिलने का। ये सारे मेंटर्स आपको मिलेंगे। टीएमसी मिलियनर क्लब का इवेंट होने वाला है। कितने लोग कमिटेड हैं? हु इज कमिटेड? लेट मी नो हु इज कमिटेड फॉर सक्सेस। कौन कमिटेड है यहाँ पर सक्सेस के लिए? आई वांट एवरीबॉडीज आंसर। हु इज कमिटेड फॉर सक्सेस? यस। और एक बात है सुमित सर, मैं कहना चाहूंगा सभी को कि यूट्यूब चैनल जो है ना, बहुत सारे लोग बनाना नहीं चाहते, लेकिन मेरा सजेशन बहुत रहेगा कि सभी को यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। अगर अपना फेस ले पा रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं ले पा रहे तो बहुत सारी ऑडियो की सिस्टम है, उसको यूज करो। क्योंकि आज अगर अनिकेत जी की भी बात करूं, उनका भी यूट्यूब चैनल से बहुत बड़ा ग्रो हुआ है। एक दिन था जब दिल्ली में उनके साथ मुलाकात हुआ, तब उनको यूट्यूब का कोई भी टैगलाइन कुछ नहीं पता था। मैंने और पूरब ने बैठा के बहुत सारी चीज है ना अनिकेत भाई, बहुत सारी चीज उनको बताया कि देखो अनिकेत भाई ऐसे ऐसे किया जाता है, अभी किसका कब कहाँ लग जाएगा कोई भी नहीं पता है। मैं आप सभी आईबीसी को कहना चाहूंगा, आप लोग ना हमसे भी बहुत ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बिंद्रा जी को पूरे दुनिया जानते हैं, आज बहुत सारी कस्टमर जानते हैं। कौन सा कस्टमर कहाँ से कहाँ तक आपके पास पहुंच जाएगा कोई नहीं पता। आज आपके पास एक सेल नहीं हो रहा है, एक दिन ऐसा आएगा 10 लाख का सेल भी आपका हो जाएगा। लेकिन अगर YouTube चैनल आप बनाएंगे ना, तो अब तेजी से ग्रो हो सकता है। बहुत लोग इसीलिए नहीं बनाते। मैं पूछता हूँ, मेरा खुद का अपना जो आईबीसी, वो सभी का YouTube चैनल लेके मैं फीडबैक देता हूँ, और मैं ज्यादातर फीडबैक के ऊपर बिलीव करता हूँ। अपना फीडबैक ज्यादा है YouTube में। मैं सभी को ये कहना चाहूंगा, अपना खुद का YouTube वीडियो बनाइए। पहला वीडियो क्या बनाएंगे, लोगों को ये डाउट होता है, आप आईबीसी क्यों बने, आपने आईबीसी क्यों बने, और बिंद्रा जी के साथ आईबीसी बन के आपका आगे का क्या प्लानिंग है, और जिसके साथ आपने आईबीसी बनी तो उनके साथ बात करके क्या अच्छा लगा। इतना ही बना दीजिए, पहला वीडियो आपका बन जाएगा। और पहला वीडियो बन जाएगा, उसके बाद अपने आप बन जाएगा। खुद नहीं डाल सकते, कोई इशू नहीं। बिंद्रा सर का वीडियो है 5 मिनट का, डाउनलोड कीजिए, यूट्यूब में डालिए, 1000 या 500 रुपया या 300 रुपया लगा दीजिए, अपने आप वो ये हो जाएगा। अगर एक बार हो गया फेमस, तो बहुत लोग को और एक चीज सुमित सर, मैं सभी को कहना चाहूंगा, बहुत लोग को और एक चीज लगता है कि अभिजीत सर आप तो यूट्यूब में फेमस हो, केवल लखलानी यूट्यूब में फेमस है, हितेश यादव फेमस है, राजेंद्र सिंह फेमस है, हम कहाँ चलेंगे। भाई बिंद्रा जी तो ये 10 साल पहले से फेमस है, तो कैसे केवल लखलानी फेमस हो जा रहे, राजेंद्र सिंह कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो यूट्यूब में कोई भी बढ़ सकता है। यूट्यूब छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको यूज कीजिए। सभी को मेरा बहुत सजेशन रहेगा, जितने भी रेस्पेक्टेड आईबीसी है, या तो खुद का वीडियो बनाइए, नहीं बनाना पाएंगे ऑडियो डालिए, यूट्यूब में जाइए, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे, उसके साथ अपना लीड भी करते रहेंगे। थैंक यू सुमित सर। So a wonderful session. Thank you very much all of you.